कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वह खुद ही गिरता है। ऐसा ही चीन के साथ हो रहा है। क्या चीन के बैंक दिवालिया हो रहे हैं और धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं? क्या चीन के बैंकों से डॉलर खत्म होता जा रहा है? और क्या जिनपिंग अब अपनी कुर्सी और इज्जत दोनों बचाने में सक्षम नहीं है? आखिर चीन के बैंकों में क्या झोल चल रहा है? साथ ही साथ यूरोपीय देशों से क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं शी जिनपिंग? जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और वहां के बैंकों के पास पैसे नहीं है। डॉलर की मात्रा भी कम हो रही है। ये कोई मनोहर कहानियां नहीं है, बल्कि चीन की सच्चाई है। आखिर चीन के बैंकों में डॉलर की भारी कमी क्यों हो रही है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया का व्यापार डॉलर में ज्यादा होता है क्योंकि डॉलर पर दुनिया का विश्वास बहुत ही ज्यादा है। जहां इस महामारी काल में दुनिया के दूसरी करेंसियों की वैल्यू गिरी है, तो वहीं डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और डॉलर मजबूती से खड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉलर पर दुनिया के व्यापार का विश्वास होना, खासकर ऐसे मौकों पर जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, तो देश डॉलर पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं और यह हमेशा से देखने को मिला है। जैसे कि भारत में लोग सोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि बुरे वक्त में भी यह सोना काम आए। वैसे ही कुछ डॉलर का भी हिसाब किताब है। पूरी दुनिया में डॉलर को विश्वास के नजरिए से देखा जाता है। हालांकि चीन ने और रूस ने कई बार कोशिश करी कि उनकी करेंसियों को वही वैल्यू मिले जो वैल्यू डॉलर को मिल रहा है, लेकिन दुनिया ने नकार दिया है। लाख चाहने के बाद भी चीन का युआन करेंसी व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं रहा है। दुनिया के अधिकतर देश डॉलर में ही व्यापार करते हैं। चीन के बैंकों में बड़ा झोल चल रहा है। दो बैंक जो कि काफी जाने पहचाने थे, उन बैंकों को चीन ने बंद कर दिया है। वजह है खास। इन बैंकों के साथ सबसे बड़ा कारण यह था कि इन बैंकों की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए इन बैंकों को बंद करना पड़ा। और ऐसा ही हाल लगभग चीन के सारे बैंकों का है। और बड़ी बात यह है कि चीन के बैंक डॉलर की भारी कमी को देख रहे हैं। जहां इस महामारी काल में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, तो आखिर चीन में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डॉलर नहीं आ रहे हैं? तो आपको बताते हैं, कई कारण हैं जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही गंदे तरीके से नीचे जा रही है। 2018 में जो रिकॉर्ड आए हैं बैंक ऑफ चाइना के, उस समय बैंक ऑफ चाइना के पास लायबिलिटीज से कहीं ज्यादा डॉलर हुआ करता था। करीब 70 बिलियन डॉलर उस वक्त बैंक ऑफ चाइना के पास ज्यादा थे अपनी लायबिलिटीज से, उनकी खाता बही के अनुसार। लेकिन साल 2018 के बाद स्थिति बहुत ही गंदे तरीके से बदली और 80 बिलियन डॉलर की लायबिलिटीज हो गई बैंक ऑफ चाइना में उसके एसेट्स के अगेंस्ट। इसी क्रम में चीन ने अपने 3 बैंकों को बंद कर दिया जिनकी लायबिलिटीज एसेट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा हो गई थी। ऐसे में उनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। दुनिया जहां इस वक्त अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में लगी हुई है, तो वहीं आपको बता दें, चीन अपने व्यापार का 40% व्यापार डॉलर में करता है। चीन की मजबूरी है कि वह लाख चाहने के बावजूद अपने युआन से व्यापार नहीं कर सकता है। अगर दुनिया में उसे अपने व्यापार बढ़ाने हैं और दुनिया को प्रभावित करना है, तो उसे डॉलर में ही व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया डॉलर में ही व्यापार करती है और डॉलर पर ही विश्वास करती है। इन कारणों से चीन से डॉलर बाहर तो निकला, लेकिन चीन के अंदर डॉलर नहीं आए। इसके कई कारण हैं। अब आखिर चीन के बैंकों में डॉलर की कमी क्यों हुई? तो आप जानिए, इसकी शुरुआत हो गई है 2015 में। 2015 में चीन का शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा और उसके बाद तुरंत 2013 में जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे। जिनपिंग को समझ में आया कि अगर ऐसे वक्त पर यह बात जनता को पता चली
तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऐसे में जिनपिंग ने क्या करा, अपनी फॉरेन रिजर्व से $1 ट्रिलियन को निकाल लिया। इस इकोनॉमिक स्लोडाउन में जिनपिंग की रेपुटेशन बहुत गंदे तरीके से खराब हो रही थी। ऐसे में जिनपिंग ने चाइना की इकोनॉमी और युआन की वैल्यूएशन को बचाने के लिए अपने 4 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व से 1 ट्रिलियन निकाल लिया, यानी कि 2016-17 में 3 ट्रिलियन यूएसडी रह गया फॉरेन रिजर्व में चाइना के। हालांकि जिनपिंग ने यह पैसा निकालकर अपनी देश और अर्थव्यवस्था में लगाने की कोशिश करी, लेकिन यह भी काम नहीं आया। कारण बड़ा यह हो गया कि ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार की लड़ाई शुरू कर दी। यह ट्रेड वार चीन के ऊपर भारी पड़ा। अब चीन इसकी तोड़ तलाश कर ही रहा था और शायद इस तोड़ की तलाश में इस महामारी का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यह महामारी उसके ऊपर उल्टी पड़ गई। यह कहानी ऐसे उल्टी पड़ गई कि चीन को भले ही महामारी का बहुत ज्यादा असर नहीं झेलना पड़ा, लेकिन दुनिया के बाकी देशों को तो झेलना पड़ा, जहां चीन के एक्सपोर्ट होते थे। और जब पैसे ही नहीं रहेंगे, अर्थव्यवस्था ही बुरी रहेगी, तो वो देश चीन से क्या खरीदेंगे। ऐसे में चीन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट नहीं होने लगा। उसके बाद झटका लगा चीन को बीआरआई में। वन बेल्ट वन रोड की परियोजना चीन ने यह सोचकर बनाई थी कि उसके माल एक्सपोर्ट होंगे और उसे प्रॉफिट होएगा, लेकिन जब मांग ही नहीं रही तो फिर इस योजना की क्या काम। वैसे भी इस योजना में अब बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कई देशों में यह योजना रुकी पड़ी हुई है। जितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने करा है उसका प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं निकला है। अब कुछ देश तो ऐसे हैं जो चाइना की इस पॉलिसी से बाहर आना चाहते हैं, जैसे कि अफ्रीका में इसने पाइपलाइनों की जाल बिछाई, लेकिन अफ्रीकी देश अब तो यह चाह रहे हैं कि या तो चीन कर्ज माफ करे या वो किसी न किसी तरह से इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाए। इसी के तहत अगर हम्बनटोटा पोर्ट को भी देखें तो चाइना ने वहां खूब पैसा लगाया। भले ही भारत को घेरने की दृष्टि से हम्बनटोटा पोर्ट उसके काम आए, लेकिन अगर पैसे की बात करें तो हम्बनटोटा पोर्ट से चाइना को उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था। अब आते हैं सीपेक प्रोजेक्ट पर। पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर चीन ने खूब पैसा लगाया, लेकिन क्या चाइना यह उम्मीद कर सकता है कि पाकिस्तान उसे पैसे लौटाएगा? एक की टोपी दूसरे के सर पहनाने वाला खुद किसी दूसरे देश से कर्ज लेता है, किसी तीसरे देश का कर्ज उतारने के लिए वह चाइना को प्रॉफिट दे पाएगा। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था तो डूबनी निश्चित थी। उसके बाद जिनपिंग ने इन सब से बचने के लिए अन्य देशों के साथ तनाव तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब जल्द ही जिनपिंग को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा बवंडर जो जिनपिंग ने खड़ा किया है उसको संभालना बहुत ही मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।